एक ऐसा इंसान जो न किसी शाही खानदान में पैदा हुआ, ना ही पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने अपनी तलवार और अपने दिमाग के दम पर अंग्रेजों को चुनौती दी और एक दिन पूरे मैसूर का मालिक बन गया। ये कहानी है हैदर अली की। हैदर अली की पैदाइश लगभग 1700 ईस्वी यानी 1132 हिजरी के आसपास भारत के कर्नाटक सूबे के एक छोटे से इलाके बुदिकोटे में हुई थी। उनके वालिद का नाम फतेह मोहम्मद था। वह मैसूर की सेना में एक छोटे से अफसर थे। हैदर अली का जन्म किसी अमीर या शाही घराने में नहीं हुआ था और उनके वालिद फौज में थे, इसलिए उनके परिवार का माहौल सैनिक जीवन वाला था, ना कि तालीम वाला। उस समय आम परिवारों में पढ़ाई को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती थी। हैदर अली इसी वजह से कभी स्कूल नहीं जा पाए थे और ठीक से पढ़ लिख भी नहीं पाते थे। कम उम्र में ही उन्हें घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी और जल्दी ही फौज में शामिल होना पड़ा। यानी बचपन खेलने और पढ़ने के बजाय जिम्मेदारियों में गुजर गया। हैदर अली भले ही किताबों से नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा। युद्ध की रणनीति, लोगों को समझना, राजनीति खेलना, यानी उनकी एजुकेशन किताबों से नहीं होकर एक्सपीरियंस से हुई थी। हैदर अली ने अपने करियर की शुरुआत मैसूर की सेना में एक आम सिपाही के तौर पर की। ये कोई बड़ा पद नहीं था, कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी बहादुरी और चालाकी सबको दिखने लगी। दुश्मन की चाल समझना, मौके पर सही फैसला लेना और नई तकनीक अपनाना। जंग के मैदान में वो हमेशा आगे रहते थे, रिस्क लेने से नहीं डरते थे, दुश्मन पर अचानक हमला करते। ये सारी बातें उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। उनकी यही निडरता अफसरों की नज़र में आ गई। हैदर अली लड़ते नहीं थे, सोचते भी थे। दुश्मन की चाल पहले ही भांप लेते थे, सही समय पर हमला करते थे, कम संसाधनों में भी जीत निकाल लेते थे। इसी वजह से उन्हें छोटे छोटे कमांड मिलने लगे। उस समय फ्रेंच लोग अंग्रेजों के दुश्मन थे। हैदर अली ने फ्रेंच हथियार और तकनीक सीखी, अपनी सेना को मॉडर्न बनाया। इससे उनकी फौज बाकी सारी फौजों से आगे निकल गई। धीरे धीरे उनकी जीतें बढ़ती गईं, उनका नाम फैलता गया, दरबार में उनका असर मजबूत हो गया और आखिरकार उन्हें बड़े बड़े पद मिलने लगे। कुछ ही सालों बाद में एक साधारण सिपाही अब एक ताकतवर कमांडर बन चुका था। हैदर अली का राइज बिल्कुल फिल्मी था, न कोई डिग्री, न कोई शाही बैकग्राउंड, फिर भी वो साधारण सिपाही से सबसे ताकतवर कमांडर बन गए। हैदर अली का प्रमोशन किसी की सिफारिश से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने हर जंग में खुद को साबित किया। वो पद नहीं मांगते थे, वो अपनी काबिलियत से हासिल कर लेते थे। उस वक्त मैसूर में वोडेयार राजवंश का राज था। राजा वोडेयार सेकंड नाम के राजा थे, लेकिन असली ताकत मंत्रियों के पास थी। हैदर अली ने इस राजनीति को समझा। हैदर अली ने सबसे पहले सेना में अपनी पकड़ मजबूत की, अपनी वफादार फौज तैयार की, लगातार जंग जीतकर अपना नाम बना लिया। उनके पास रियल पावर थी, यानी फौजी ताकत। अपनी सेना को मजबूत करके दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाया और धीरे धीरे बड़े बड़े फैसलों में शामिल होना शुरू कर दिया और बिना शोर के सिस्टम पर कंट्रोल करने लगे। जब हालात पूरी तरह उनके हक में हो गए तो हैदर अली ने सेना का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, मंत्रियों को साइड कर दिया और बन गए मैसूर के असल हाकिम। हैदर अली का बादशाह बनना किसी ताजपोशी या वंश से नहीं हुआ, बल्कि ये था ताकत, दिमाग और सही मौके का खेल। एक खास बात, हैदर अली ने खुद को ऑफिशियली बादशाह घोषित नहीं किया था। वोडेयार राजा नाम के बादशाह बने रहे, लेकिन असली हुकूमत हैदर अली के हाथ में ही थी। लगातार जीत,
स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, लोगों की सुरक्षा की वजह से सेना और जनता दोनों हैदर अली के सपोर्ट में आ गए और यही उनकी असली ताकत थी। हैदर अली ताज पहनकर बादशाह नहीं बने, उन्होंने अपनी तलवार और दिमाग से सत्ता पर कब्जा किया और साबित कर दिया कि राज करने के लिए खून की नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत होती है। 1761 तक हैदर अली मैसूर के असली हाकिम बन चुके थे। मैसूर का ताज बोडेयार के सर पर था, लेकिन सत्ता की तलवार हैदर अली के हाथ में थी। अब सामने था एक बड़ा दुश्मन, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दुनिया की उस वक्त की सबसे ताकतवर कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो पल था जब हैदर अली ने अंग्रेजों को पहली बार दिखाया कि हिंदुस्तान में हर कोई घुटने टेकने वाला नहीं है। 18वीं सदी, साउथ एशिया में कई ताकतें थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदर अली का मैसूर, मराठा साम्राज्य और हैदराबाद का निजाम, सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे पावर के लिए। ब्रिटिश चाहते थे कि साउथ एशिया में पूरा कंट्रोल उनका हो, हैदर अली भी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे, इसलिए टकराव होना तय था। 1767 में जंग शुरू हुई। ब्रिटिश ने हैदराबाद के निजाम और मराठों को साथ मिलाकर एक अलायंस बनाया। मकसद साफ था कि हैदर अली को चारों तरफ से घेरना। हैदर अली ने भी अपने दिमाग से काम लिया। उन्होंने सीधी लड़ाई नहीं की, उन्होंने सबसे पहले मराठों से संधि कर उन्हें अलायंस से अलग कर दिया, फिर हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। इसका नतीजा ये हुआ, ब्रिटिश अकेले पड़ गए। हैदर अली ने अचानक तेज हमले किए, ब्रिटिश एरिया में घुस गए। साउथ इंडिया में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि ब्रिटिश रिएक्ट ही नहीं कर पाए और हैदर अली सीधे मद्रास यानी आज के चेन्नई तक पहुंच गए। मद्रास ब्रिटिश का सबसे मेन बेस था, अगर ये गिर जाता तो साउथ इंडिया में ब्रिटिश खत्म हो जाते। ब्रिटिश पैनिक में आ गए। फाइनली ब्रिटिश को समझ में आ गया कि वे जीत नहीं सकते। 1769 में उन्होंने मद्रास की ट्रीटी की। इसके हिसाब से दोनों एक दूसरे के जीते हुए हिस्से एक दूसरे को वापस करेंगे, फ्यूचर में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। ये हैदर अली की बड़ी जीत थी। हैदर अली ने प्रूव कर दिया कि ब्रिटिश अनबीटेबल नहीं है, इंडियन रूलर भी उनको चैलेंज कर सकते हैं। ब्रिटिश को समझ आ गया कि हैदर अली एक डेंजर एनिमी है। 1769 में अंग्रेजों को झुकना पड़ा उनके आगे। 1780 में यानी 11 साल बाद फिर से जंग शुरू हुई। इस बार हैदर अली और भी खतरनाक थे। बैटल ऑफ पुल्लीलोर में उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। ये जंग पहली जंग से भी ज्यादा खतरनाक थी। हैदर अली सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वह बदला ले रहे थे। पहले युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था। उस ट्रीटी में ये वादा था, अगर किसी पर भी हमला होगा तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन 1771 में जब मराठों ने हैदर अली पर हमला किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई मदद नहीं की और पीछे हट गए। हैदर अली को लगा कि अंग्रेज धोखेबाज हैं। इस बार हैदर अली ने पूरा प्लान बनाकर हमला किया। उन्होंने लगभग 80,000 की विशाल सेना तैयार की। अपने बेटे टीपू सुल्तान को भी साथ में लिया। फ्रेंच से सपोर्ट लिया, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश उस वक्त आपस में नहीं बनती थी। 1780 में हैदर अली ने अचानक ब्रिटिश एरिया पर हमला कर दिया। ब्रिटिश सप्लाई लाइन काट दी। पूरा इलाका दहशत में आ गया। ब्रिटिश को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने चारों तरफ से मिलकर ब्रिटिश आर्मी को घेर लिया। रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश आर्मी पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसे उस समय की ब्रिटिश की सबसे शर्मिंदा हारों में से एक माना जाता है। अब ब्रिटिश भी सीरियस हो गए। उन्होंने अपने फेमस कमांडर सर आई कोटे को भेजा। कई बैटल्स हुई, पोर्ट नोबो, शोलिंगुर। कुछ जगह ब्रिटिश जीते तो कुछ जगह हैदर अली। वॉर अब बराबरी का हो गया। जब जंग चल ही रही थी, 1782 में हैदर अली गंभीर बीमार हो गए और बैटल फील्ड के दौरान ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत को कुछ समय तक सीक्रेट रखा गया ताकि सेना का मोरल नहीं गिरे। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान ने वार को कंटिन्यू किया। उन्होंने ब्रिटिश को और भी कड़ी टक्कर दी। फाइनली दोनों साइड थक चुकी थी। 1784 में ट्रीटी हुई। इसके अनुसार दोनों अपनी जीती हुई जमीन वापस करेंगे, प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे। मतलब कोई भी क्लियर विनर नहीं था। ब्रिटिश को भारी नुकसान हुआ। मैसूर की ताकत तब में साबित हो गई। हैदर अली ने दिखाया कि ब्रिटिश को हराया जा सकता है। इंडियन रूलर अनटाइड हो जाएं तो स्ट्रॉन्ग है। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए जंग नहीं थी, ये जंग थी इज्जत के लिए। हैदर अली ने अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी।
और साबित कर दिया कि अंग्रेज अजय नहीं हैं और हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं। अंग्रेजों के लिए ये हार बहुत बड़ा सदमा थी। हैदर अली सिर्फ योद्धा नहीं थे, वह एक इनोवेटर भी थे। उन्होंने अपनी सेना में रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तेज घुड़सवार सेना बनाई और तोपखाने को मजबूत किया। बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने भी इसे और ज़्यादा खतरनाक बना दिया। हैदर अली राजा बनकर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अपने हौसले से वह इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने अंग्रेजों को दिखाया कि हिंदुस्तान में हर कोई झुकने वाला नहीं है और अपने बेटे टीपू सुल्तान को एक ऐसा साम्राज्य दिया जो आगे चलकर और भी बड़ी बड़ी जंगें लड़ेगा। हैदर अली ने हमें सिखाया कि बड़ा बनने के लिए बड़े घर में पैदा होना ही काफ़ी नहीं है, हौसला और दिमाग भी चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये थे हैदर अली, जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटेन को चुनौती दी। आज हम इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इतने गुजरे हुए इन नायकों की सच्ची कहानियाँ सुनाएं और अपनी शानदार तारीख के बारे में बताएं। साथियों, ये काम हमें ही करना होगा, कोई फिल्म, सीरियल या स्कूल इन कामों को नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।